नमस्कार बच्चों। आज हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, जिसका नाम है आर्हीनियस इक्वेशन। 12th क्लास बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास देखें, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मस्ट है 3 नंबर का क्वेश्चन आना जरूर से जरूर आएगा बेटा। ठीक है जी। बेसिकली हम ये वाला टॉपिक जो कवर करते हैं वो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर करते हैं। ठीक है। और ये कंसेप्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जब टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे चेंज करते हैं हम, किसी भी रिएक्शन जहाँ पे रिएक्शन हो रही है उस कंटेनर का, उस रिएक्शन का, तो उसमें 10% 10 डिग्री इंक्रीज करने के बाद टेम्परेचर के वहां पे जो रेट होती है वो डबल हो जाती है। ठीक है जी। तो आरएनएस की एक बेसिक इक्वेशन है जिसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे और यूज करने के लायक बनाएंगे। क्लियर है? तो सभी अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी आपकी क्वेरी हो उसको मैसेज बॉक्स में, इनबॉक्स में टाइप करना। क्लियर है बच्चों? चलो करते हैं अपना पहला टॉपिक स्टार्ट अपना। देखो, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन, जो बेसिक बेटा इक्वेशन है अपनी, वो इक्वेशन है के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाय में आर टी। क्लियर है? यहां पे हमारे पास हमें बेसिकली इन सभी टर्म्स का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। के है रेट कांस्टेंट, ए है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कि कितने तेजी से हमारे पास मॉलिक्यूल्स आपस में एक तरह से कोलाइड कर रहे हैं। ई एक्सपोनेंशियल होता है, ई है अपना एक्टिवेशन एनर्जी, आर है गैस कांस्टेंट, टी अपना टेम्परेचर। गैस कांस्टेंट आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी में, जो हमारे पास बेसिकली स्टार्टिंग में यूज करते थे, क्लास 11th में यूज करते थे, वो सेम टू सेम कंसेप्ट है। इसकी यूनिट लेते हैं, इसकी अमाउंट लेते हैं 1.314, 8.314। क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज करने के लायक बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे? लोगैरिथम लेंगे दोनों तरफ। दो तरह के लोग होते हैं, वो आपको बेसिकली पता भी है कि कौन कौन से लोग डिफाइन करते हैं। तो यहां पे हमने लिया ऑन टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। ln हमारे पास मैथमेटिकल टर्म है, तो यहां पे हमने डिफाइन किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने लोगैरिथम लिया इसका। तो क्या आएगा? ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ ए इंटू में ई माइनस में ई ए बाय में आर टी। ये सभी कंसेप्ट करने से पहले हम छोटे छोटे फॉर्मूले देखेंगे, किस किस चीज के इक्वल कौन कौन सी चीज होती है। एक तो बेसिकली फॉर्मूला जो हमारे पास यूज करना है वो होता है ln, और ये बेस टू द पावर e होता है। इनमें दोनों में रिलेशन होती है, एक लोगरिथम होता है बेस टू द पावर 10, इन दोनों में रिलेशन होती है 2.30। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख रहा हूं। ये जो हमारे पास इक्वल होता है ये होता है 2.303 लोगरिथम के इक्वल, जिसका बेस कितना होता है 10। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला होता है लोगरिथम ऑफ x इंटू में y का फॉर्मूला होता है लोगरिथम ऑफ x प्लस में लोगरिथम ऑफ y। सिमिलरली लोगरिथम ऑफ x बाय में y का फॉर्मूला होता है लोगरिथम ऑफ x माइनस में लोगरिथम ऑफ y, लोगरिथम ऑफ y। इस तरह से हम डिफाइन कर देंगे। तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है टर्म, मल्टीप्लीकेशन में है तो टर्म। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, लोगरिथम और e, अगर लोगरिथम e का लिया जाए, ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे के एंटी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आएगी, सबसे पहले लोगरिथम ln ऑफ k लिख देंगे, फिर आगे हमारे पास डिफाइन करेंगे ln ऑफ a आ जाएगा, और सिमिलरली प्लस का साइन के साथ में यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ e, माइनस का साइन है
माइनस का साइन और साथ में क्या आएगा आर टी। एक्सपोनेंट की फॉर्म में था ना, यहाँ पे एक्सपोनेंट की पावर में है हमारे पास। ये क्या हो जाएंगी, दोनों चीजें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी ये, और ये टर्म हमारे पास सिंपली क्या बच जाएगी, माइनस का ए बाय में आर टी। तो यहाँ पे बना एल एन ऑफ के इज इक्वल टू लोगैरिथम ऑफ, सॉरी, एल एन ऑफ ए माइनस के साइन के साथ में क्या आएगा, ए बाय में आर टी, ए बाय में आर टी। ये इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं हम। अब क्या करेंगे, दो बेसिकली दो टेम्परेचर हमारे पास लेने हैं। एक तो टेम्परेचर लेना है जिस पे प्रोसेस पहले चल रही थी, वो टेम्परेचर रहेगा एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इक्वेशन डिफाइन होगी, सेकंड इक्वेशन ln ऑफ K1 लिख देंगे, और ये रिएक्शन तो सेम ही हो रही है, तो ln ऑफ A सिमिलरली रहेगा, सेम टू सेम वही रहेगा, माइनस में क्या आ जाएगा, ये बाय में आर T1। इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देंगे। अब दूसरा टेम्परेचर लेंगे एट टेम्परेचर T2, उसमें जो चेंज आएगा अपना वो क्या आ जाएगा, ln ऑफ K2। दूसरा रेट कांस्टेंट डिफाइन होएगा क्योंकि उसकी स्पीड हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज करेगी, जो भी हमारे पास होना है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ A माइनस में E बाय में RT2, और ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी 4। कौन सी इक्वेशन बनी है अपनी, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे हमारे पास करना है इस इक्वेशन में, अगर इसका पूरा पूरा रिजल्ट जो निकालना है, दो रेट कांस्टेंट की जो रेशियोज निकलेगी, उसको करने के लिए यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 माइनस में इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे, जिसका जो एक तरह से रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ln ऑफ K2 माइनस में ln ऑफ K1। LHS में से माइनस होगा, RHS RHS में से होगा, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln ऑफ A माइनस में EA बाय में RT, माइनस के साइन के साथ में ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, ln ऑफ A माइनस में EA बाय में RT1। अब ये ब्रैकेट खोल लेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, क्या आएगा हमारे पास, ln ऑफ A माइनस में EA बाय में RT2। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ln ऑफ A, माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, EA बाय में क्या आएगा, RT1। ln ऑफ A से ln ऑफ A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे। तो यहाँ पे हमारे पास अगली जो इक्वेशन है हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या चेंज आएगा, इक्वेशन बची यहाँ पे बच गई। अब यही फॉर्मूला ऊपर से हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास लोगैरिथम ऑफ x माइनस में लोगैरिथम ऑफ y, सिमिलरली दोनों पे हमारे पास क्या होते हैं, दोनों फैक्टर इक्वली हमारे पास अप्लाई होंगे। अब इस इक्वेशन को हमारे पास बदल देंगे, ln ऑफ K2 बाय में क्या आ जाएगा, K1, बाय में क्या आ जाएगा, K1। और यहां से जो इक्वेशन बची है वो बची है EA बाय में RT1 माइनस में EA बाय में RT2। क्लियर है बच्चों, अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। माइनस माइनस प्लस हो गए थे, उसकी वजह से हमारे पास वहां पे कॉन्फ़िगरेशन सारा का सारा इस तरह से सेट होता है। अब आगे जो हमारे पास इसमें चेंज करेंगे वो चेंज क्या करेंगे, ln को log टू द बेस 10 में बदल देंगे। लोगैरिथम ऑफ क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, K2 बाय में K1, और इससे पहले हमारे पास क्या लिखना था, 2.303 लोगैरिथम K2 माइनस में K1। और यहां से हमारे पास जो इक्वेशन में से कॉमन आ रहा था वो ले लो, E कॉमन आ रहा था, ये एक्टिवेशन एनर्जी कॉमन आ रही थी, और एक R कॉमन आ रहा था, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 बाय में T1 माइनस में 1 बाय में T2। क्लियर है बच्चों। अब ये वाली टर्म नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे क्या बन गया, लोगैरिथम ऑफ K2 बाय में K1 इज इक्वल टू EA बाय में 2.303 R, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 बाय में T1 माइनस 1 बाय में T2। क्लियर है बेटे। अब ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है। इस इक्वेशन को हमारे पास क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स में हम यूज कर लेते हैं। दो टेम्परेचर दे रखे होंगे, दो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेंगे, K2 निकाल देंगे, K1 निकाल देंगे। ये सारी चीजें हमारे पास, यही कंप्लीट इक्वेशन है जो न्यूमेरिकल्स में हमारे पास यूज होगी। अब इसी का अगर हमारे पास ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करते हैं इक्वेशन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर दी गई थी, इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग इक्वेशन ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोगैरिथम ऑफ K, लोगैरिथम ऑफ K। इसको लोगैरिथम में बदल लिया हमने, ln को किस में बदल लिया, लोगैरिथम टू द बेस 10 में बदल लिया। बदलने के बाद यहां से जब इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आएगी, इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये वाली जो इक्वेशन है
2.303 इसका स्लोप बन जाएगा, माइनस साइन इसमें पहले से ही था, और इंटरसेप्ट हमारे पास इसका डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का ग्राफ आएगा। ये इंटरसेप्ट होता है जहां पे टच करती है लाइन, ये ln ऑफ लोगरिथम ऑफ ए, लोगरिथम ऑफ ए इसका इंटरसेप्ट है। स्लोप आ जाएगा, स्लोप है भाई हमारे पास यहाँ पे, और ये यहाँ पे टेम्परेचर का ग्राफ, टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया 1 में टेम्परेचर के। तो रिलेशन आपको समझ में आ गई होगी, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शन का ग्राफ निकल के आया। इसका जो स्लोप होगा वो होगा भाई हमारे पास EA में माइनस का EA में 2.303 R। क्लियर है बेटे? सभी को मेरे हिसाब से ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। टॉपिक का नाम बोलो, मैं उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ओके।